ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले से आए करीब 47 व्यापारियों को एंट्री नहीं दिए जाने से व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान व्यापारियों का कहना है कि इन्वेस्टर समिट में हमें बुलाया गया और सभी व्यापारियों से 2-2 हजार रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक ले भी लिए गए और अब कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा है कि मुख्य व्यापारियों को ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रवेश दिया जा रहा है और कई व्यापारी सुबह 10:30 बजे से बाहर धूप में खड़े हैं और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने आया। व्यापारियों का कहना है कि सुबह से 10:30 बजे से हम परेशान हो रहे हैं और हमारे फोन भी अटेंड नहीं किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि हम व्यापारी हैं, कोई चोर नहीं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की एंट्री फीस वापस देने की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी सीईओ से मीटिंग करने के लिए अड़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि हमारा टाइम कीमती है, हम हमारा काम धंधा छोड़कर इस इवेंट में शामिल होने आए हैं और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। अरे क्या दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? अरे नहीं, वहाँ तो उनकी गलती है ना। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन रतलाम, मंदसौर, नीमच के 47 व्यापारियों से पैसे लेने के बाद हमें बाहर खड़ा कर रखा है यहाँ पे अभी, और एक भी आदमी नहीं है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर का। ऋषु मिश्रा जी, शुभम जी रतलाम है। चलो आप अंदर लेके जाओ, आप अंदर लेके जाओ, आप बोल रहे हो ये कर देंगे। रुपए वापस, रुपए वापस दे दो क्या? रुपए वापस नहीं मांग रहे हो हमसे। वो सब जने अपने साथ में आप चलो 50 जने अपने 47 पीपल पैसा ले लिया इन्होंने आपसे, इन्होंने 2,000 रुपए लिए। शुभम जी आप बहुत देर हो गई, एक मिनट वो देखिए सर, पीओ वाला ने बहुत गलत किया हमारे साथ में। अरे लाइन में लगी है सर, चलिए आप यहीं रहिए, आप कहीं मत जाइए। पीओ के शुभम लीजिए जिसको बुलाया है, शुभम दुबे, पीओ से शुभम दुबे हमसे कहते हैं हम रुपए वापस कर देंगे, हमारा एक दिन की वैल्यू नहीं है, रुपए वापस कर देंगे आप हमको। बजे से परेशान हो रहे हैं, 10:30 बजे से परेशान हो रहे हैं हम। कितने व्यापारी? 47 व्यापारी मंदसौर, नीमच, रतलाम से, और हमारा फोन पिकअप नहीं करा जा रहा, हमसे बात नहीं करी जा रही। हम क्या चोर है? हम व्यापारी अपना काम छोड़ के आए। पीओ के शुभम दुबे जी कहता है कि हम आपको रुपए वापस कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या 2,000 रुपए एक दिन के लिए। हम वहाँ से आए मंदसौर, नीमच से। आप क्या करेंगे आगे? नहीं, हमें अंदर जाने देंगे, हम अंदर जाके दिखाएंगे, क्योंकि हम आए हैं, हमको फीओ ने बुलाया है, हमारे पास सबूत है कि हमें फीओ ने मीटिंग करने के लिए बुलाया है और फीओ ने बोला है कि एक आदमी की 5 मीटिंग करवाएंगे कम से कम। Since 10 morning 10 AM we are standing over here। सुबह 10 बजे से कोई ऋषु मैम है, कोई अमित अठाई है, कोई शुभम दुबे है। They are not coming to the hall, they are not coming to the gate। Is this the person? वो लोग हमारा फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, फोन पिकअप कर रहे हैं, हमने पैसे लिए हैं। अरे इंदौर पुलिस की सराहनीय पहल की जानकारी मॉरिशस की प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में पधारी सम्माननीय अतिथि रूपा देवी रामफल, मालिनी देवी, रेशमा देवी को लगते ही उन्होंने बाल मित्र केंद्र पहुंचकर अपनी इच्छा जाहिर की। जब वो संजीवनी बाल मित्र केंद्र छतरीपुरा पर पहुंची तो उन्होंने बाल मित्र केंद्रों के कार्यों की जानकारी ली और केंद्र पर अध्ययनरत बच्चों से अतिथि गणों ने चर्चा की और बच्चों के ड्रीम्स के बारे में भी उनसे पूछा। बच्चों द्वारा दिए गए जवाब से अतिथि गण काफी प्रसन्न हुई एवं पुलिस अपने मूल कार्य के अतिरिक्त समाज सेवा और सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये देखकर काफी प्रसन्नता हुई। अतिथियों ने बताया कि उनके पूर्वज 3 पीढ़ी पूर्व मॉरिशस जाकर बस गए थे, अब वो मॉरिशस के ही निवासी हैं, लेकिन उन्हें भारत की बहुत याद आती है। उपरोक्त तीनों अतिथिगण मॉरिशस में शैक्षणिक कार्य से ही जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि अब उन्हें अपने देश, अपनी माटी भारत से बहुत प्रेम है, वो सदैव ही भारत को याद करते हैं, भारतीयों से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी देश की पुलिस बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। संजीवनी बाल मित्र केंद्र में जो प्रवासी भारतीय हमारे यहाँ पे आए थे वो मॉरिशस के थे और जो 3 प्रवासी भारतीय थे वो तीनों वहाँ टीचर का काम करते हैं। उन्हें जानकारी लगी कि यहाँ पर पुलिस विभाग द्वारा संजीवनी बाल मित्र के माध्यम से स्लम एरिया के बच्चों को सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर से संबंधित गाइड किया जा रहा है। वो बड़े प्रसन्न हुए और उनने काफ़ी इसकी सराहना की है। इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जी हां, हाल ही में एडिशनल डीसीपी द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए जूनी इंदौर क्षेत्र में रहने वाले सपना पति राजेंद्र लालवानी माता गुजरी गर्ल्स स्कूल के सेवानिवृत्त हुई थी।
सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल तक अपने ग्रेजुटी के 2 लाख रुपए के लिए बार बार गुहार लगाती रही। कभी टालमटोल तो कहीं आधे अधूरे की बात कही जाती थी, लेकिन राशि नहीं मिली। पेपर में पढ़कर बुजुर्ग दंपति ने सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में आवेदन लगाया। आवेदन लगाने के बाद पुलिस पंचायत में पीड़ित की सुनवाई हुई एवं अनावेदक पक्ष द्वारा बार बार कोर्ट में चले जाने जैसी बातें कही गई, लेकिन हक के पूरे पैसे दिलाए जाने से पुलिस पंचायत के संकल्प के चलते आखिर पूरी राशि प्राप्त होते ही बुजुर्ग दंपति का न केवल शासन व्यवस्था और न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा, बल्कि मानवीय रूप से पुलिस की सजगता की भी पूरी प्रशंसा पीड़ित द्वारा की गई। सीनियर सिटीजन हैं परिवार मिस्टर लालवानी हैं, जो दोनों ही पति पत्नी सीनियर सिटीजन हैं और एक स्कूल से ये रिटायर्ड हुए थे। रिटायर्ड होने के बाद लगभग 1 साल तक ग्रेजुटी के 2 लाख रुपए के लिए इन्होंने प्रयास किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद स्कूल प्रबंधन तैयार नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने हमारी पुलिस पंचायत में आवेदन दिया था। पुलिस पंचायत ने जब बात करी तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये तो सिविल का मामला है, कोर्ट जाना चाहिए और अन्य प्रकार की बातें भी रखी गई। लेकिन हम लोगों ने स्ट्रिक्टली कहा कि ये एक मानव का बेसिक अधिकार है, कर्मचारी का, जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको ग्रेजुटी का पूरा पैसा मिलना उसका एक बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल उसका राइट है, और अगर नहीं देंगे तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद फिर प्रबंधन तैयार हुआ और उनको मिली थी। इसी खुशी में उन्होंने आके कल काफ़ी इमोशनल हुए, उनकी आंखों में आंसू थे कि हमें ऐसा लगा कि प्रशासन हमारी तरफ से लड़ रहा है। हमने आपको बताया, उसके बाद हमें लड़ना नहीं पड़ा, आप खुद लड़ते रहे हम लोग और ये काम हुआ। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि सीनियर सिटीजन को उनके अधिकारों के लिए हम लोग लड़ें और इस प्रकार की चीज़ों से एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है। और कल बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने धन्यवाद किया, इमोशनल बातें करी, मिठाई खिलाई ला के, अच्छा लगा। इंदौर शहर में लगातार सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां फ्लोरिंग का काम करने वाला युवक को स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं युवक का साथी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एनवाय अस्पताल में भर्ती करवाया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के ओमेक्स बाईपास का है, जहां खजराना के रहने वाले प्रदीप और साथी अपनी बाइक से अपने काम पर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार स्कूल की बस ने प्रदीप को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रदीप का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदीप के साथी को एनवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उपचार जारी है। वहीं लसूड़िया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये अभी एक्सीडेंट हुआ है भैया। कहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? ये अपने ओमेक्स सिटी के आसपास ही बता रहे हैं सब। काहे से हुआ है? स्कूल बस बता रहे हैं भाई लोग। तो कौन कौन था साथ में? साथ में वैसे 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों पे 2-2 जने थे, एक साथ में थे। तो उसके अंदर जो एक ये थे, तो एक तो अभी यहाँ एम्बाइल आए हैं, तो वो उसको हाथ में और पाँव फ्रैक्चर बता रहे हैं, और ये एक तो शांत हो चुका है। दर्शन सिंह और उसका साथी प्रदीप मोहिने, ये दोनों अपने घर खजराना से काम करने के लिए निकले थे। काम इनका APJ अब्दुल कलाम में चल रहा था और मजदूरी का काम करते दोनों। मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जैसे ही ओमेक्स सिटी बाईपास 1 पे सामने पहुंचे कि पीछे से अज्ञात वाहन के चालक ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया, वह इनको टक्कर मार दी, जिससे प्रदीप मोहिने की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है एवं उसका जो दर्शन सिंह भी इलाज चल रहा है MIH इंदौर में। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जहां पलासिया थाना क्षेत्र के टेलीफोन नगर स्थित एक फ्लैट में चोर दाखिल हुए और जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए। घटना में कुछ संदिग्धों के CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिससे अज्ञात चोरों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। दरअसल मंगलवार दोपहर थाना प्रभारी के अनुसार मामला पलासिया क्षेत्र के टेलीफोन नगर में रहने वाले फरियादी परेश जैन ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। वह घर से बाहर गए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों द्वारा घर के अंदर दाखिल होकर घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज बरामद किए, जिसके आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। ये कल टेलीफोन नगर के परेश जैन हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। ये 5 तारीख की ये घटना है और ये जब घर से चले गए थे तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके घर से ताला तोड़कर चोरी किया है, जिसमें नकदी करीब 15-20 हज़ार रुपये रखे हुए थे, वो चोरी हो गए। कुछ जेवरात भी हैं? जेवरात में इनके द्वारा बताया गया, अभी तो ऐसे कंफर्म नहीं किया है कि एक सोने की चेन का बता रहे हैं ये, लेकिन अभी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेसिडेंसी कोठी गार्डन में पौधारोपण किया और पीपल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह रेसिडेंसी कोठी गार्डन में पौधारोपण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में प्रण लिया था कि किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो पार्टी का हो या निजी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार में जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पर हर कार्यक्रम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। आज भी सीएम ने पीपल के पौधे का रोपण किया है। इस दौरान संभागायुक्त पवन शर्मा व पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद के खिलाफ रहवासियों ने कंट्रोल रूम पर एसपी को एक ज्ञापन दिया है। बाल योगी नर्मदा नाथ जी महाराज गादीपति बालीनाथ जी धाम ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र उर्फ गब्बर कुवाल के खिलाफ थाना माधोनगर में सभी के द्वारा अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें मारपीट और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, घर में घुसकर मारपीट किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज है। रोज किसी न किसी प्रकार से मोहल्ले व कॉलोनी में कितने ही लोगों को डरा धमका कर एवं मारपीट कर अवैध वसूली की जाती है, जिसके संबंध में थाने पर शिकायत करने पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अपने रसूख एवं पार्षद पद का गलत उपयोग कर कितनी ही बार वो बच जाता है और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। वार्ड के रहवासियों निर्मल बोडाना, शिव प्रकाश, कमल सिंह, ऋषा अग्निहोत्री, पति टिंकू अग्निहोत्री, हम सब प्रार्थियों के द्वारा पूर्व में कई बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सभी को पहले जय श्री महाकाल। हमारे जो ये गब्बर पार्षद जी है, राजेंद्र गब्बर पार्षद, वार्ड 45 के पार्षद है, ये वहाँ पर मंदिर पर आए, महर्षि बालीनाथ धाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था पूरा समाज का, उसके अंदर आकर अभद्रता व्यवहार करा। हमारे जो भक्त लोग थे उनको मारने की और हमको मारने की ऐसी धमकी देकर गए हैं वो। और दूसरी बात, गाली गलौज करना, मंदिर तोड़ने की धमकी देना और सभी को चमकाना, मतलब डराना किसी भी प्रकार से। कारण ये था कि हमने मंदिर पे बोर्ड लगाया था महर्षि बालीनाथ धाम का, जिस पर उनका कांग्रेसी जो चिन्ह था वो छुप गया। बाकी हमारी मानवता थी कि हमने उनका नाम भी दिया उसके बोर्ड के नीचे, वो देख सकते हैं, और गुरु महाराज का फोटो और जिन देवता का वो मंदिर है बालीनाथ जी का फोटो भी दिया था। उसके बावजूद भी विवादित माहौल खड़ा करना, मोहल्ले के अंदर मतलब अशांति फैलाना, ऐसा कार्य वो कर रहे हैं। वार्ड 45 में अपना मकान बनाया तो गब्बर कुवाल पार्षदपति था जब 2017 में, तो वह अवैध वसूली करना के मेरे क्षेत्र में मकान बनाया, तो मेरे रजिस्ट्री वाला सब पूरा कंप्लीट मकान है। तो उस दौरान भी वो धीरे धीरे करके 15,000 रुपये ले गया डरा धमका के। उसके बाद मैंने किराएदार रखे तो बोले किराएदार का भी पैसा मुझे चाहिए और 1 लाख रुपए दो तो तुझे रहने दूंगा, नहीं तो नहीं रहने दूंगा। सरपंच एकता कल्याण संघ के बैनर तले बुधवार को सरपंचों, सचिव और सहायक सचिवों ने प्रशासनिक संकुल पर विरोध प्रदर्शन किया। वो मनरेगा में श्रमिकों की NMMS से उपस्थिति को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों की मांग है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो पंचायतों में ताले लगा देंगे और मनरेगा का काम बंद कर देंगे। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों और सचिवों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS से श्रमिक की उपस्थिति लेना मुश्किल भरा है, इसलिए दूसरे विकल्प पर काम होना चाहिए। तकनीकी नेटवर्क की समस्या के कारण अगर श्रमिकों की उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाई तो सिस्टम में एडिट का प्रावधान किया जाना चाहिए। पंचायतों को किसी भी योजना में अधिकतम 20% काम की सीमा हटाई जानी चाहिए। मनरेगा का काम पहले की भांति मस्टर रोल से कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य में 70% सामग्री और 30% मजदूरी का अनुपात होना चाहिए। सामग्री का भुगतान मूल्यांकन के समय ही होना चाहिए। कुशल श्रमिक का भुगतान भी श्रमिकों के भुगतान के साथ होना चाहिए। मनरेगा 2005 के समय ग्राम पंचायत को दिए वित्तीय अधिकार फिर से लागू किए जाने चाहिए। इसी तरह मनरेगा योजना मांग आधारित होना चाहिए, न कि लक्ष्य आधारित। प्रशासनिक संकुल में गांधीवादी तरीके से आंदोलन
कर रहे सरपंच और सचिवों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इस दौरान सभा भी हुई और इसे अलग अलग वक्ताओं ने संबोधित भी किया। शासन की ओर से एडीएम संतोष कुमार टेगोर ने ज्ञापन लिया और जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि NMMS से उपस्थिति दर्ज करने से पंचायतों के काम प्रभावित हो रहे हैं। जिला पंचायत द्वारा कई बार आकरण ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जो निंदनीय है। यदि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से की गई तो हमारी ओर से शासन को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सरपंच, सचिव और सहायक सचिव एक मत नजर आए और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिसमें 1 जनवरी 2023 को मनरेगा NMS का आदेश जारी किया, जिसमें मजदूरों को जियो टैग करना है। उसका सरपंच और सचिव संगठन और सहायक सचिव संगठन उसका विरोध करते हैं और हम लोग उसका काम नहीं कर रहे। 2005 में जो मनरेगा के जो अधिकार थे वो अधिकार को लेकर ज्ञापन दिया है, उसको पुनः लागू किया जाए। और जो सरपंचों को जो 15 वित्त आयोग राशि, 5 वित्त आयोग राशि और स्टाम्प शुल्क की राशि जो अभी तक अभी पंचायत को नहीं मिल पा रही, उसको लेकर भी हम लोग ने ज्ञापन दिया है। भैया एक तरह से ये सही भी जैसे शासन ने लागू किया भ्रष्टाचार में, इसको कैसे मानते हैं? इसको भ्रष्टाचार इसमें नहीं, साहब ऑनलाइन आप जो कर रहे हैं तो नेटवर्क नहीं है। अभी मजदूर काम कर रहे हैं, हमारी पंचायतों सभी सरपंचों की पंचायतों में भी काम कर रहे हैं अभी तक। तो वहाँ पे GRS जाते हैं, पोर्टल चढ़ा, नेटवर्क इशू की वजह से चढ़ ही नहीं पाता पोर्टल पे। बहुत जगह कागजों पे काम हो रहा है मनरेगा में। नहीं, कागज पर नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम होता है। बहुत जगह ऐसा मशीनरी हो रही है। नहीं, हमारी अभी तक इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं आई और आएगी तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरपंच संघ, सचिव संघ और जो उनके GRS रोजगार सहायक है उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री जी के नाम से संबोधित है। उनके द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कुछ अनियमितता और नेटवर्क इश्यूज को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन मेरे द्वारा अभी लिया गया है और ज्ञापन को जो इनकी मंशा है संगठनों की, उसकी मंशा के अनुरूप शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। करणी सेना की प्रदेश सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर आगामी विधानसभा में भाजपा को वोट न देने की अपील की गई है। बता दें कि राजधानी भोपाल में करणी सेना परिवार का पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों के निराकरण को लेकर आमरण अनशन और धरना अभी भी जारी है। करणी सैनिकों के प्रदर्शन में अन्य संगठन भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करणी सेना वाले हमारे अपने हैं, हम मिलकर बात करेंगे। वो कोई गैर नहीं है, मिलकर बात करेंगे तो कोई हल निकल सकेगा। कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है राजधानी में, वो हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। हम भाइयों में कोई आपस में बैर नहीं, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। तो मेरी मान्यता है कि हमारे स्वजन हैं, माने। सुसनेर नगर में चोरियां अब आम हो गई है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुसनेर के घर पर चोरों ने सेंध लगा दी। साथ ही मुख्य सराफा बाजार में 2 दुकानों के शटर तोड़ने की कोशिश भी की। लगातार हो रही घटनाओं के चलते अब आम लोगों का कहना है कि सुसनेर में चोर जाग रहे हैं और पुलिस सो रही है। ऐसे में लोग सुरक्षा खुद करें, पुलिस के भरोसे नहीं रहे। नगर के भंगी दरवाजा स्थित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष वाहिद कुरैशी के मकान में चोरों ने धावा बोला तथा 3 कमरों के ताले तोड़कर रुपए व जरूरी कागजात ले गए। घटना के दौरान परिवार के सदस्य शादी में शामिल होने उज्जैन गए थे। इस दौरान चोरों ने सेंध लगा दी। कुरैशी के परिवार के सदस्य शाम 5 बजे घर से गए थे और रात 11:30 बजे लौटे। चोरों ने वारदात कर दी। अलमारी में रुपए रखे हुए तथा ATM सहित अन्य जरूरी कागजात ले गए। सराफा स्थित नवीन जैन व कन्हैयालाल टेलर की दुकान के शटर को तोड़ने का प्रयास भी किया गया, किंतु सफलता नहीं मिली। सुबह दुकानदार पहुंचे तो तोड़फोड़ की जानकारी लगी। शाहजहांपुर के ज्योति नगर में मंगलवार रात को मस्जिद के सामने 2 समुदाय के युवकों में विवाद हो गया। विवाद के बाद मामूली पथराव भी हुआ। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर SDOP लालघाटी और कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस के आने के बाद दोनों समुदाय के युवक गायब हो गए। घटना स्थल पर एक बुलेट वाहन मिली, जिसमें विवाद के दौरान तोड़फोड़ की गई। घटना स्थल पर पत्थर भी मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पथराव भी हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों के माने तो एक समुदाय के कुछ युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इसी बीच दूसरे समुदाय के युवक आए और बोले, रात के समय यहाँ क्यों शोरगुल कर रहे हो?
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और पथराव होने लगा। पथराव में एक बुलेट वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी दीपा डोडवे, लालघाटी थाना प्रभारी राजेश सिन्हा, कोतवाली थाना प्रभारी AK शेषा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के आते ही सभी उपद्रवी भाग खड़े हुए। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान का।